मोहम्मद शमी है सबसे बड़ा देशभक्त। पुलवामा के शहीदों के बच्चों की पढ़ाई का उठाते हैं सारा खर्चा। शमी की दरियादिली का जवाब नहीं, हर साल करते हैं हजारों गरीबों की मदद। आपको बताएंगे दो ऐसे कारण, आप भी कहेंगे शमी जैसा देशभक्त और कोई नहीं। क्रिकेट के मैदान से बाहर भी देश के दुश्मनों की करते हैं जमकर धुनाई। सुनकर आप भी कहेंगे वाह शमी भाई। दोस्तों, मोहम्मद शमी की सफलता को तो आप जानते हैं, लेकिन शमी के संघर्ष को आप नहीं जानते। शमी ने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है। यही वजह है कि शमी अब तक अपने पुराने दिनों को नहीं भूल पाए हैं, और यही कारण है कि शमी अब भी गरीबों की जमकर मदद करते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि शमी अपने देश से भी बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए जब भी देश के लिए कुछ करने की बारी आती है तो शमी कभी पीछे नहीं हटते हैं, चाहे वो मैदान पर हो या मैदान से बाहर हो। शमी ने हमेशा देश के दुश्मनों को करारा जवाब दिया है। आपको याद होगा भारत और पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप का वो मैच, जब भारत हार गई थी और पाकिस्तान जीत गई थी। जब भारतीय टीम मैदान से पवेलियन की तरफ लौट रहे थे तो कुछ पाकिस्तानियों ने भारत के बारे में कुछ अपशब्द कहा था। शमी भारत की इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उस पाकिस्तानी फैन को जमकर सुनाया। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, अभी हाल ही में मालदीव और भारत के बीच जो विवाद चल रहा है उसमें भी मोहम्मद शमी ने भारत सरकार का साथ दिया है, और साथ ही लोगों से अपील की है कि वो मालदीव ना जाकर लक्षद्वीप जाएं, जो कि भारत का ही हिस्सा है। दोस्तों, मोहम्मद शमी अपने परिवार से भी बेहद प्यार करते हैं। कल जब उन्हें अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया तो वो अपनी पूरी फैमिली के साथ इस अवार्ड को लेने के लिए गए थे, और अवार्ड मिलने के बाद सबसे पहले इस अवार्ड को अपने मां को ही दिया, और पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वो आज जो कुछ भी है इसमें उनके परिवार का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन दोस्तों, मोहम्मद शमी को उस वक्त तगड़ा झटका लगा था जब शमी की खुद की बीवी हसीन जहां ने शमी पर यह आरोप लगाया था कि वो देश को धोखा दे रहे हैं। शमी मैच फिक्स करते हैं और शमी का संपर्क सट्टेबाजों से है। इसके बाद से ही शमी काफी डिप्रेशन में थे और उन्होंने क्रिकेट से भी दूरी बना ली थी। एक इंटरव्यू में शमी ने यहां तक कह दिया था कि वो सुसाइड करना चाहते थे। अगर उसके परिवार ने उसका साथ नहीं दिया होता तो शमी अब तक सुसाइड कर चुके होते। लेकिन दोस्तों, शमी ने उसके बाद जो किया वो इतिहास बन चुका है। अपनी धारदार बॉलिंग से एक नहीं बल्कि कई रिकॉर्ड्स बना डाले हैं। वनडे में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। वर्ल्ड कप में भारत के तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ियों में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। वर्ल्ड कप की एक पारी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। वर्ल्ड कप में शमी की धारदार बॉलिंग के ही दम पर भारतीय टीम फाइनल तक अजय रही। वर्ल्ड कप में शानदार गेंदबाजी के लिए मोहम्मद शमी को गोल्डन बॉल से भी नवाजा गया। दोस्तों, आपको बता दें कि मोहम्मद शमी की एक बेटी है जो कि लगभग 10 साल की हो चुकी है। भले ही मोहम्मद शमी अपनी बेटी से दूर रह रहे हैं, लेकिन शमी अपनी बेटी के लिए वो सब करते हैं जो एक पिता को करना चाहिए। शमी अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी बीवी हसीन जहां को देते हैं ताकि उसकी बेटी की परवरिश अच्छे से हो सके। सिर्फ इतना ही नहीं, शमी अपनी बेटी के जन्मदिन पर हर साल हजारों गरीब बच्चों को खाना खिलाते हैं और उन्हें जरूरत का सामान भी देते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि जब पुलवामा हमला हुआ था तब शमी ने हमले में शहीद हुए जवानों के परिवार वालों को 5 लाख रुपए की मदद की थी। साथ ही शमी ने जो बयान दिया था उसको सुनने के बाद एक भारतीय होने के नाते आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। शमी ने कहा था, मैं भारत के लिए गेंद छोड़कर ग्रेनेड उठाने के लिए भी तैयार हूं। जब हम देश के लिए क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो सैनिक सरहदों की रक्षा करते हैं। हम इस संकट के समय अपने जवानों के परिजनों के साथ खड़े हैं और हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, मोहम्मद शमी शहीद परिवार के बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी उठाते हैं और उनकी पढ़ाई के साथ साथ उनके रहने और खाने का भी खर्चा उठाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी शमी के फैन हैं और शमी की ये दरिया दिली आपको पसंद है तो शमी के लिए एक कमेंट जरूर करें, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।